अब मैं स्वयं जाऊंगा इन बाधाओं के पार और सर्वनाश करूंगा इन देवताओं को। गणेश, ये दुष्ट भंडासुर तो अभी भी अपनी असफलता स्वीकार नहीं कर रहा है और स्वयं इन दिव्य बाधाओं की ओर बढ़ रहा है। ये उचित नहीं हो रहा है भैया। भंडासुर के अस्त्रों और ऊर्जा को तो रोका जा सकता है, किंतु 60 सहस्त्र वर्षों के पूर्ण होने तक तो माता पराशक्ति भी प्रभु महादेव के वरदान का मान रखेंगी, इसे कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगी। किंतु यदि देवताओं की रक्षा हेतु उन्हें भंडासुर से महासंग्राम आरंभ करने पर विवश होना पड़ा तो सृष्टि में महाप्रलय की स्थिति उत्पन्न होगी, सर्वत्र विनाश होगा। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तुम देवताओं का संकट भी बढ़ता जाएगा। मुझे शीघ्र भंडासुर को रोकने का उपाय करना होगा, अन्यथा ये बार बार ऐसे कर्म करेगा जिससे माता इस पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने पर विवश हो जाएंगी। बार बार मेरे मार्ग में विघ्न क्यों आ रहे हैं, उसका कारण भी ज्ञात हुआ मुझे। अभी तक विघ्नहर्ता गणेश जी का स्मरण जो नहीं किया। गणेश के नाम के साथ यदि कार्य आरंभ हो तो उसमें कोई विघ्न नहीं आता, यही विधान है। और जिसकी मर्यादा का उल्लंघन गणेश ही नहीं माता पराशक्ति भी नहीं करेंगी, फिर भंडासुर को देवताओं पर आक्रमण करने से रोक पाना कहीं असंभव न हो जाए। यदि भंडासुर ने विघ्नहर्ता गणेश का स्मरण किया तो वो इसके विघ्न दूर करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस विघ्न को किस प्रकार मिटाएंगे विघ्नहर्ता गणेश? असुर कपट कर सकते हैं, किंतु ईश्वर अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं हो सकते। जय विघ्नहर्ता श्री गणेश। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश। मुझे विचार करने का अवसर भी नहीं मिला और इसने मेरा नाम लेकर मुझ विघ्नहर्ता के लिए ही नया विघ्न प्रकट कर दिया। भंडासुर अब इस बाधा को तोड़ना आरंभ कर चुका है। अब अधिक समय शेष नहीं। माता, आपका कथन सर्वथा उचित है। गणेश के नाम की मर्यादा रखने हेतु अब माता पराशक्ति भी भंडासुर को रोकने में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगी। अब तो सब कुछ गणेश के ही हाथों में है। किंतु देवी लक्ष्मी, उसके हाथ भी तो उसके कर्तव्य से बंधे हुए हैं। मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ना देवताओं को कोई क्षति पहुंचनी चाहिए और ना ही उनकी तपस्या भंग होनी चाहिए। शक्तिदाता महादेव शिव शंकर शंभो की। अब शीघ्र ही हमें इन देवताओं पर प्रहार करने का अवसर प्राप्त होगा। भंडासुर तो निरंतर और आक्रामक होता जा रहा है।
अब ये बाधा पिताजी महाबली असुर महानायक भंडासुर जी के अगले प्रहार के समक्ष नहीं टिक सकेगी। हाँ, ऐसा होते ही हम देवताओं को विमोहिनी रूपी छलावे को भेजने का उचित दंड देंगे। महादेव सुत पार्वती नंदन श्री गणेश की। भंडासुर, मैं तो यहाँ हूँ। ये तो मेरे आराध्य श्री गणेश जी का स्वर है। गणेश ने वहां पहुंचकर भंडासुर को अपना अंतिम प्रहार करने से अभी तो रोक दिया है, किंतु ऐसा करने में कब तक सफल होता रहेगा? तुम मुझसे भेंट करने के लिए इस बाधा को गिराना चाहते हो, किंतु मैं तो यही हूँ। आप मुझसे देवताओं की रक्षा करने आए हैं। भंडासुर, तुम ही ने मेरा नाम लेकर मुझे पुकारा और तुम ही मुझसे मेरे यहाँ आने का कारण पूछ रहे हो। तब तो मुझे आशीष दीजिए प्रभु कि मैं इस बाधा को नष्ट कर सकूं। आप अपने आराध्य का आशीष पाकर और भी शीघ्र सफलता प्राप्त करेंगे असुर महानायक। आशीष देता हूँ भंडासुर कि तुम्हारे एक ही प्रहार से ये बाधा नष्ट हो जाए। गणेश जी का ये आशीर्वाद तो भंडासुर को और उत्साहित कर देगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। रुक जाओ भंडासुर। तुमने मुझसे आशीष तो प्राप्त कर लिया भंडासुर, किंतु ये तो कहो, इस बाधा को क्यों नष्ट करना चाहते हो तुम? इन देवताओं का तप भंग करने के लिए, जो मेरे अंत के लिए कर रहे हैं। तुम्हारे अंत के लिए? ये किसने कहा तुमसे? असुर गुरु शुक्राचार्य ने प्रभु। ओह, गुरुदेव ने कहा है, तब तो ये सत्य ही होगा। किंतु तुम तो अति बलशाली असुर महानायक भंडासुर हो। तुम्हें अपने अंत का भय कब से सताने लगा? भय? और मुझे प्रभु? नहीं नहीं, आपका आशीर्वाद और महादेव का वरदान है मेरे साथ। मैं इन देवताओं के समान भयभीत क्यों होऊंगा, जो अबला नारी के समान किसी अन्य शक्ति पर आश्रित हैं। जीवनदायिनी जननी है नारी, स्वयं शक्ति है, और ये असुर नारी को ही हीन मानने की भूल करते हैं। अन्य असुरों से भिन्न होने पर भी नारी के प्रति भंडासुर की ये अनुचित धारणा ही कदाचित इसे रोकने में मेरी सहायक बनेगी। किंतु जो मुझसे द्रोह करने का विचार करे, उनके मन में तो मेरा भय होना ही चाहिए। अपने शासन के सम्मान हेतु इन देवताओं की तपस्या को भंग करना, इतना तो चलता है प्रभु। हाँ, उचित है,
किंतु तुम्हें ज्ञात भी है कि ये देवता किसकी तपस्या कर रहे हैं? ज्ञात है प्रभु, भली भांति ज्ञात है। किसी पराशक्ति का तप कर रहे हैं ये देवता। ओम श्री मात्रे नमः। तब तो तुम्हें ये भी ज्ञात होगा वो पराशक्ति कौन है। क्या असुर गुरु ने पराशक्ति का परिचय नहीं दिया तुम्हें? असुरों के सर्वाधिक शक्तिशाली शत्रु तो स्वयं नारायण है, तो वही होंगी ना पराशक्ति? नहीं, देवादिदेव महादेव? नहीं, गणेश जी, आपने मुझे जन्म दिया तो मेरे अंत हेतु ये महागणाधिपति जी का आवाहन कर रहे होंगे। नहीं भंडासुर, जिनके नाम तुमने लिए उनमें से कोई भी पराशक्ति नहीं है। सत्य तो ये है कि देवता जिनकी तपस्या कर रहे हैं वो एक देवी, एक नारी है। एक नारी? हाँ, इनके मंत्रोच्चारण पर ध्यान दो तो तुम्हें ज्ञात होगा कि ये माता की ही आराधना कर रहे हैं। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। मात्रे अर्थात माता, अर्थात एक नारी। और मुझे ज्ञात है तुम्हारे समान शक्तिशाली असुरों को किसी नारी का कोई भय नहीं। अन्य असुरों के समान इसे नारी शक्ति का अनुमान नहीं, कदाचित इसलिए ये देवताओं का तप भंग नहीं करेगा। किंतु ये धारणा गलत है गणेश जी। अधिकतर असुरों का यही विश्वास है कि एक दुर्बल नारी उन्हें कैसे संकट में डाल सकती है, किंतु वो भूल करते हैं क्योंकि नारी जीवन देती है तो वो संहारक बनकर वो भी कर सकती है जो शुंभ निशुंभ के साथ हुआ, जो चंड मुंड के साथ हुआ और जो महान महिषासुर के साथ हुआ। मेरे पूर्वजों के ऐसे अन्य अनेक उदाहरण हैं जिनका वध नारी के हाथों हुआ। इसलिए मैं नारी को हीन नहीं समझता। नर हो या नारी, जिसका भी तप कर रहे हैं ये देवता, उसे तो भंग करना ही होगा। भंडासुर, नारी को हीन समझना बहुत बड़ी भूल है। तो जो तुम्हें अनिवार्य लगता है वो करो, क्योंकि अधिक से अधिक इसका यही परिणाम होगा ना कि वो भंडासुर जो कोई भूल, कोई पाप नहीं करता है, उस पर तप भंग करने का पाप लगेगा। तप भंग करने का पाप? तुम्हें जीवन दिया है मैंने, मित्र भी हूँ, आराध्य भी हूँ तुम्हारा, इसीलिए तुम्हारे हित में सोचना तो मेरा कर्तव्य है ना? हाँ हाँ, अवश्य प्रभु। तो तुम्हें इसके प्रति भी सचेत कराना मेरा कर्तव्य है कि शास्त्रों के अनुसार जो किसी की तपस्या भंग करने का अपराध करता है, उसके तप से अर्जित सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उचित कह रहे हैं गणेश जी। यदि मैंने ये तप भंग किया तो सब व्यर्थ हो जाएगा। किंतु तुम तो अति बलशाली असुर महानायक भंडासुर हो। तुम यदि पाप पुण्य की चिंता त्याग कर किसी का तप भंग करना ही चाहते हो तो अवश्य करो, तुम्हारे लिए तो सब चलता है। नहीं नहीं, अब ऐसी भूल कदापि नहीं करूंगा मैं। गणेश की युक्ति तो अत्यंत उत्तम है, किंतु क्या वो धूर्त भंडासुर को उलझाने में सफल होगा या नहीं? नहीं,
नहीं उलझूंगा भटकाव में आपके प्रभु। चलता है कहकर आपने मुझसे पूर्व में भी भूल करवाने की चेष्टा की थी। मेरे भवन पर आपके आगमन पर आपने कहा चलता है, किंतु मैंने उचित अतिथि सत्कार हेतु आपके चरण धोए, सिंहासन भी आपकी अनुमति से ग्रहण किया, और आप पुनः चलता है कहकर इस तप को भंग कराने की मुझसे भूल करवा रहे हैं। किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा प्रभु। देखा आप सभी ने, भंडासुर चतुर अवश्य है, किंतु अपने सृजनकर्ता से अधिक चतुर कैसे हो सकता है? करने दो देवताओं को तपस्या, जिसे भंग कर मैं अपना पुण्य और तप कदापि नहीं गवाऊंगा। पिताजी। अब मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु, अपने भवन की कुछ भूल सुधारनी अभी शेष है। अवश्य। अनर्थ, घोर अनर्थ। मेरी ब्रह्मांड माला पूर्ण करने के पूर्व सभी हवन कुंडों में यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित कर सर्वप्रथम अपनी भूल को सुधारो। भूल सुधार नहीं रहे हो तुम। प्रणाम गुरुवर। अपितु देवताओं के तप को रोके बिना यहाँ लौट कर एक बहुत बड़ी भूल कर आए हो तुम। भूल कर आया हूँ? गणेश जी ने अपने वाक चातुर्य से तुम्हें पुनः भ्रमित किया है। सहायक अथवा मित्र नहीं, वो तुम्हारे विरोधी हैं भंडासुर। यदि मेरे कथन पर विश्वास नहीं तो स्मरण करो, यहाँ पे यज्ञों का रुकना, 16 संस्कारों की अवहेलना, विमोहिनी का आगमन और तुम्हारी सभा में मेरा अपमान कब हुआ था, इस सब का आरंभ अभी भी समझ नहीं पा रहे हो तुम? तो देखो, तुम्हारे आराध्य की प्रतिमा का मुख यहाँ के प्रवेश द्वार की दिशा में होना चाहिए अथवा उनका पृष्ठ। गुरुदेव कदाचित उचित ही कह रहे हैं। बुद्धि के देवता है वो, उनकी युक्ति से पार पाना अत्यंत कठिन है। जिन्होंने स्वयं तुम्हारे हाथों से अपनी प्रतिमा की पृष्ठ अमरपुर के भवन और तुम्हारे सिंहासन की ओर करवा ली, क्योंकि जहां उनकी पृष्ठ होती है वहां दरिद्रता, कठिनाइयों, विघ्नों और संकटों का वास होता है। क्योंकि यह सर्वज्ञात है, जब महादेव जी ने गणेश जी के शीश को उनके धड़ से विलग किया था तो नकारात्मक ऊर्जाओं से ग्रस्त उनका शीश उनके पृष्ठ के पीछे ही गिरा था। ऐसा कर गणेश जी ने तुम्हें स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करने पर विवश कर दिया। क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड, जिन्होंने छला है उनकी प्रतिमा का कोई औचित्य नहीं। देख क्या रहे हो? आगे बढ़ो और नष्ट कर दो उनकी प्रतिमा को। नहीं, नहीं, नहीं। उन्होंने छला तो है मुझे, किंतु किसी के तप को भंग करने के पाप से रक्षा भी तो की है उन्होंने। उचित है, किंतु तुम्हें सावधान रहना होगा भंडासुर। गुरुवर, ना मुझे कोई हानि पहुंची है ना पहुंचेगी, और उनकी प्रतिमा की दिशा पलटने के नकारात्मक प्रभाव को सकारात्मक बनाऊंगा मैं। मुझे आशा है इसके पूर्व की असुर गुरु शुक्राचार्य अथवा कोई अन्य पुनः भंडासुर को इस तप को भंग करने के लिए प्रेरित करें। देवता माता पराशक्ति के दर्शन प्राप्त कर
सुरक्षित होने में सफल होंगे। मात्र इस तपस्या से माता पराशक्ति के दर्शन संभव नहीं। अगर इतने कठोर तप से नहीं होगा तो फिर कैसे होगा उनका आविर्भाव? मुझे आशा है इसके पूर्व की असुर गुरु शुक्राचार्य अथवा कोई अन्य पुनः भंडासुर को इस तप को भंग करने के लिए प्रेरित करें। देवता माता पराशक्ति के दर्शन प्राप्त कर सुरक्षित होने में सफल होंगे। मात्र इस तपस्या से माता पराशक्ति के दर्शन संभव नहीं। ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्रारूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। प्रणाम प्रभु महागणाधिपति। नमस्तुभ्यं विनायक। प्रभु, यदि माता पराशक्ति के दर्शन हेतु ये तपस्या पर्याप्त नहीं है तो हमें उसकी उचित विधि बताने की कृपा कीजिए। पुत्र गणेश, माता के प्रत्यक्ष दर्शन हेतु एक विशेष पद्धति से उनका आविर्भाव यज्ञ अनिवार्य है और इस यज्ञ के लिए 100 योजन के विस्तार में फैला यज्ञ कुंड आवश्यक है। इस विशाल यज्ञ कुंड का निर्माण करने में सफल होने पर समस्त ब्रह्मांड के समस्त देवताओं का आह्वान करना होगा। जब ये यज्ञ अपने चरम पर पहुंचेगा और जब सभी दैविक शक्तियों की शक्ति इस यज्ञ की अग्नि में एक होंगी, तभी महाशक्ति का आविर्भाव होगा। प्रणाम प्रभु। सौ योजन के क्षेत्र में जिसका फैलाव हो, ऐसे यज्ञ कुंड का निर्माण कैसे संभव है? और जहां ये महायज्ञ होगा, उस भूमि का पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है। वो स्थान जहां माता ने स्वयं देवगण की रक्षा की थी, उससे पवित्र भूमि भला और कहां हो सकती है? देवगण, वो पवित्र भूमि तो हमारे समक्ष है। कन्या जी, ये भूमि पवित्र अवश्य है, किंतु 100 योजन जितनी विशाल कहां? इसका समाधान तो स्वयं यज्ञ स्वामी देवी वसुधा देंगी। हे माता भूमि देवी, हे माता वसुधा, हमें माता पराशक्ति आवाहन महायज्ञ के लिए पर्याप्त भूमि प्रदान करने की कृपा करें। भूमि माता की कृपा से हमें यज्ञ स्थल तो प्राप्त हो गया। अब समय आ गया है कि मैं हवन कुंड का निर्माण करूं। अब समय आ गया है उस भूल को सुधारने का जो आपने मुझसे करवाई थी प्रभु।
प्रभु महागणाधिपति जी की कृपा से और उनके सुझाव के अनुसार विघ्नहर्ता गणेश कितनी कुशलता से इस महायज्ञ हेतु इस महाकुंड का निर्माण कर रहे हैं। सत्य है, जहाँ गणपति है वहाँ बड़े से बड़े विघ्न भी मिट जाते हैं और कठिन कार्यों में भी सफलता प्राप्त होती है। किंतु भंडासुर पुनः अपनी चतुराई से पुत्र गणेश की कृपा प्राप्त करने की चेष्टा कर गणेश की युक्ति को विफल करने का प्रयास कर रहा है। माता पराशक्ति आविर्भाव महायज्ञ हेतु हवन कुंड की रचना अब संपन्न हुई। आपकी कृपा हेतु जो धूल आपने मेरे दरबार और सिंहासन पर बिछाई थी, उसी से ही आपकी प्रतिमा की रचना संपन्न हुई। अब अमरपुर के राजभवन के भीतर और बाहर दोनों दिशाओं में आपकी कृपा की वर्षा होगी। दोनों ही ओर से आपकी पृष्ठ के नहीं वरन आपके मुख के ही दर्शन होंगे। मेरे आराध्य श्री गणेश जी। जाओ और प्रत्येक ब्रह्मांडों पर विजय प्राप्त करो और ब्रह्मांड माला के पूर्ण होने पर ही लौटना। जो आज्ञा पिताश्री। किंतु तुम्हें सावधान रहना होगा भंडासुर। ऐसी योजना का निर्माण करो जो किसी भी विकट परिस्थिति में तुम्हारी सहायता हेतु अन्य उपाय प्रस्तुत करे। अपनी इच्छा अनुसार मैंने अपने भ्राताओं और अपने पुत्रों को रचा है और अब अपना प्रयोजन सिद्ध करने हेतु मैं ज्वालामुखी समान भयंकर योद्धाओं को भी रचूंगा। महागणाधिपति का अगला निर्देश था कि ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं का आवाहन करना होगा। गणेश जी आप प्रथम पूज्य, इसलिए इस महायज्ञ हेतु हमारे द्वारा सर्वप्रथम आपको आमंत्रित करना ही उचित होगा। हाँ अनुज, सभी ब्रह्मांडों के प्रथम पूज्य श्री गणेश को आमंत्रित करने का सौभाग्य तो हमें प्राप्त होना ही चाहिए। हे समस्त ब्रह्मांडों के गणेश जी, यहाँ उपस्थित हम सभी देवता आपका अभिवादन करते हैं। कल्याण हो। अब हमें अन्य सभी देवताओं को आमंत्रित करना चाहिए। हे समस्त ब्रह्मांडों के देवी देवता, माता पराशक्ति आविर्भाव महायज्ञ हेतु हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। मैं सभी अष्ट दिक्पाल
नव दुर्गा माताओं, नव ग्रहों, 10 महाविद्या माताओं, 12 आदित्यों, 8 वासु, 2 अश्विनी कुमारों और कुमार कार्तिकेय का आवाहन करता हूँ। यज्ञ हेतु यहाँ पधारने की कृपा करें। प्रणाम गणेश जी। हे सृष्टि के महान रचयिता प्रभु ब्रह्मदेव और हे बुद्धि और वाणी की देवी माता सरस्वती, इस महायज्ञ में भाग लेने हेतु मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। शांतिरोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा। प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम माता सरस्वती। हे जगत के पालनहार प्रभु श्री हरि नारायण, हे श्री की देवी माता लक्ष्मी, आप मेरा आमंत्रण स्वीकार कर इस महायज्ञ में भाग लेने की कृपा करें। प्रणाम मामा जी, प्रणाम मामी जी। प्रभवाय नमो नमस्ते। हे उमा महेश्वर, हे समस्त ब्रह्मांडों के जगत पिता, जगत माता, माता पराशक्ति आविर्भाव यज्ञ में भाग लेने हेतु मेरा निमंत्रण स्वीकार करने की कृपा करें। ओम उमा महेश्वराय नमः। विचित्र बात है, सभी ब्रह्मांडों में कहीं भी कोई नहीं। हमारा दैत्य समस्त ब्रह्मांडों में जा रहा है, किंतु वैकुंठ, कैलाश, ब्रह्मलोक सभी रिक्त हैं। क्या कारण है कि देवलोकों से सभी देवता भी अदृश्य हैं? हे समस्त ब्रह्मांडों के त्रिदेव त्रिदेवियों, देवी देवताओं, ये मेरा परम सौभाग्य है कि महागणाधिपति जी के निर्देशों के अनुसार इस महान यज्ञ के आयोजन में सफलता प्राप्त कर रहा हूँ, जिसमें भाग लेने हेतु आपके यहाँ आगमन के लिए मैं आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। अब हमारे द्वारा सम्मिलित रूप से माता पराशक्ति के आवाहन के साथ इस यज्ञ के आरंभ का समय है। ओम नमो नमः। भ्राता विशंग, हमें शीघ्र जाकर असुर महानायक को ब्रह्मांडों की रिक्तता की सूचना देनी चाहिए। जो इन विशाल प्रचंड अग्नि से दधकते ज्वालामुखी के समान विकराल और शक्तिशाली होंगे, जिनके बल की धार सदैव मेरे विजय की धार बनेगी। सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देवकार्य देवकार्य समुद्धता नखिधति संचिन्न नमज्जन तमो गुणा पदद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा।
मेरे योद्धा उत्पन्न तो हो गए, किंतु अभी और शक्ति प्रदान करनी है इन्हें, जिससे वो ऐसे विकराल असुरों का रूप धारण करे, शत्रु के रक्त का पान करना जिनका स्वभाव हो। क्योंकि असुर स्वभाव के अनुसार इतना तो चलता है। हमारे महायज्ञ को आरंभ हुए 1 वर्ष बीत चुका है, किंतु अभी भी हमें माता के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। कहीं मुझसे यज्ञ विधि समझने में कोई भूल तो नहीं हुई? जब सभी दैविक शक्तियों की शक्ति इस यज्ञ की अग्नि में एक होंगी, तभी महाशक्ति का आविर्भाव होगा और माता पराशक्ति अपने प्रत्यक्ष रूप में दर्शन प्रदान करेंगी। समझ गया। सभी की शक्ति एक होने का अर्थ है हम सभी को अंग आहुति देनी होगी। हम सभी को अंग आहुति देनी होगी। हम सभी को अंग आहुति देनी होगी। हमारी अंग आहुति से ही ये महायज्ञ संपन्न होगा और माता पराशक्ति प्रसन्न होकर हमें अपने दर्शन प्रदान करेंगी। क्या हुआ? क्या आप लोग इसके लिए तैयार नहीं? मैं अंग आहुति के लिए प्रस्तुत। मैं अंग आहुति के लिए प्रस्तुत। हम भी प्रस्तुत हैं। माता पराशक्ति के आविर्भाव के लिए हम सभी अंग आहुति देने के लिए प्रस्तुत। श्री मात्रे नमः। ओम 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 श्री मात्रे मेरे मन को अशांत करने वाली एक कैसी उग्र लालिमा छाई हुई है आकाश में। भ्राताओं, हमारे पिता असुर महानायक श्री भंडासुर जी उस पर्वत के निकट हैं। कदाचित उन्हें इसका कारण ज्ञात हो। कैसा भयंकर दृश्य है ये, जैसे कोई उग्र दधकती ज्वाला यहाँ आकाश में अपना प्रभाव बिखेर रही हो। जिसकी आशंका से मैं इतना चिंतित था, कदाचित वातावरण में यह परिवर्तन उसी समय के आगमन का सूचक है।
देवी शिरो देवी शिखा देवी कवच देवी नेत्र देवी अस्त्र देवी कामेश्वरी भगमालिनी नित्य क्लिन्ने देरुंदे भगनिवासिनी महावज्रेश्वरी दूती त्वरिते कुल सुंदरी नित्य नील पताके विजये सर्व मंगले ज्वाला मालिनी चित्रे महानित्ये परमेश्वर परमेश्वरी मित्रे शमयी शमयी चर्यनाथमयी लोपमुद्रमयी अगस्त्यमयी ब्रह्मांड माला में अचानक इतनी शक्ति कैसे आ गई? किसे हाथ से पकड़ा भी नहीं जा सकता है। अनेक ब्रह्मांडों पर मेरे साम्राज्य की प्रतीक इस ब्रह्मांड माला को मैं कदापि अपने से दूर नहीं होने दूंगा। इतनी तप क्यों है ये? और ऐसी भीषण शक्ति कैसे उत्पन्न हो रही है? कैसा प्रकाश है ये जिससे सारी दिशाएं जगमगा उठी हैं। किंतु एकमात्र मेरे अमरपुर पर अंधकार की छाया है। इसके पीछे जो भी रहस्य है शीघ्र ही ज्ञात करना होगा मुझे। अभिशक्ति अर्थात परम शक्ति माता पराशक्ति के आविर्भाव से हम कृतार्थ हुए। हम पर कृपा कर माता पराशक्ति अपने साकार रूप में प्रकट हुई। हमारा परम सौभाग्य कि हमें श्री माता ललितांबिका के दर्शन हुए। शेखरं स्मितमुखिमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्याममलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पद्मासनस्तां विकसितवन्दनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रामकरकलितलसद्वेम पद्मां वराङ्गी सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर बिंद शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णु हे माता
माता पराशक्ति, हे माता ललितांबिका, हमारे तप और यज्ञ को सफल करने हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रत्यक्ष रूप में आपके आविर्भाव से आपके इस भव्य स्वरूप के दर्शन पाकर हम सभी धन्य हुए। पुत्र गणेश, मैं तो प्रकृति के कण कण में वास करती हूँ। अपने चैतन्य स्वरूप में सृष्टि के सृजन, पालन और संहार का कारण बनती हूँ। समस्त संसार मेरी ही शक्ति से क्रियाशील होता है। प्रत्येक जीवन मेरा ही अंश मुझसे ही है। इसीलिए मैं ही आप सभी हैं और आप सभी मैं ही हूँ। अब तक मैं अपने निराकार स्वरूप में सर्वत्र व्याप्त थी, किंतु अब जब मैं अपने साकार रूप में प्रकट हुई तो मेरे निवास हेतु मेरे नगर का आकार लेना भी अनिवार्य है। समस्त ब्रह्मांड के सभी देव शिल्पी विश्वकर्मा मेरे समक्ष प्रस्तुत होइए। प्रणाम माता, आज्ञा दीजिए माता। आज्ञा दीजिए माता। मेरी इच्छा है कि आप मेरे विशेष नगर और भवन के निर्माण के निमित्त बने, जिसका आकार और स्वरूप मैं पूर्ण में ही निर्धारित कर चुकी हूँ। जो आज्ञा माता, हमारा परम सौभाग्य माता, जो आपने हमें इस कार्य के लिए चुना। मैंने ही भंडासुर को रचा, फिर लोभासुर, कामासुर, ममतासुर के प्रभाव से संसार को मुक्त करने पर भी भंडासुर को रोकने में असमर्थ रहा। सृष्टि को वर्तमान संकट में लाने का कारण मैं ही हूँ। मुझे ही माँ को उनके आविर्भाव का कारण बताना होगा। माता, अब आप सभी को मेरे दर्शन मेरे श्री भवन में ही प्राप्त होंगे। माता के इतने शीघ्र अंतर्ध्यान होने से दीर्घ अवधि तक उनके भव्य सुखमय दर्शन प्राप्त करने की मेरी मनोकामना तो अधूरी ही रह गई। हाँ पुत्र गणेश, मेरे मन में भी यही भाव है। तब तो हम सभी को शीघ्रता कर माता के भवन की तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान करना चाहिए और पुनः उनके दर्शन रूपी शुभाशीष प्राप्त करने चाहिए, जो समस्त ब्रह्मांडों की सर्वोच्च माता हैं, श्री माता, श्री महारागी हैं। पुनः सामान्य हो गई है मेरी ब्राह्मण माला, क्षीण पड़ गया है इसका ताप। मुझे अभी भी मेरी ब्राह्मण माला की अपूर्णता का आभास क्यों हो रहा है? क्षमा करें असुर महानायक, किंतु आपकी ब्रह्मांड माला अपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपके आदेशानुसार ही प्रथम ब्रह्मांड समूह के 105 ब्रह्मांडों पर आपका आधिपत्य स्थापित करने के उपरांत ही यहाँ लौटे हैं। तो किसी भी ब्रह्मांड के देवी देवता, त्रिदेव त्रिदेवियों ने तुम्हें रोकने का तो साहस किया। ऐसा तो साहस तो वे तब करते पिताश्री जब वे वहाँ उपस्थित होते। सभी ब्रह्मांड उनसे रिक्त थे। पिताश्री, कदाचित तो हमारे आगमन के भय से भयभीत होकर कहीं छुप गए होंगे। छिपे नहीं, एकत्र हुए थे वो, और जिसका मुझे भय था वही हुआ। प्रणाम गुरुवर। सभी ब्रह्मांड के देवी देवताओं, त्रिदेव त्रिदेवियों ने एकजुट होकर माता पराशक्ति के आह्वान हेतु अपना यज्ञ संपन्न किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पराशक्ति माता ललिता का आविर्भाव भी हो चुका है। अब वो समय आ गया असुर महानायक, जब तुम्हें अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि माता के आदेश पर देवताओं ने पंचतत्वों से दुर्गाकार नगर और भवन का निर्माण भी आरंभ कर दिया है। नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय
भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय। श्री माता ललिता की, 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 श्री माता ललिता की। मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रास रते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। 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 अद्भुत, कितना अद्भुत, कितना भव्य है माता का श्री भवन। समस्त संसार में सभी की कल्पनाओं से परे भव्यता और शोभा में सबसे अनूठा है माता पराशक्ति, माता ललिता का श्री भवन। ओम श्री मात्रे नमः। जय श्री ललितांबिका माँ। ओम श्री मात्रे नमः। किसी भी भवन की पवित्रता एवं समृद्धि की प्रतीक गौ माताएं यहाँ भी माता के श्री भवन के प्रथम तल पर स्थित हैं। दूसरे तल पर ये अनंत अश्वशाला अवश्य माता के श्रीनगर में गतिशीलता की प्रतीक है। तीसरे तल पर अनेक रथों का अनुपम संग्रह अवश्य यहाँ की सैन्य शक्ति का आधार है। चौथे तल पर गगनभेदी हुंकार भरने वाले अपार शक्ति संपन्न गज अवश्य माता के श्रीनगर के अपार सामर्थ्य के सूचक हैं। पांचवें तल पर स्त्री योद्धाओं का उपस्थित होना अवश्य यहाँ शक्ति की उपस्थिति का संकेत है। और माता के श्री भवन का छठा तल अवश्य यहाँ ज्ञान भक्ति के वातावरण को प्रतिबिंबित करता है। सातवें तल पर इन भव्य भवनों के मध्य अवश्य ये माता का ही स्थान है। समस्त जगत की सर्वोच्च शक्ति का केंद्र, समस्त ब्रह्मांडों में सर्वोच्च माता का आसन अत्यंत महिमामयी और अपार दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण है ये सिंहासन। ओम नमः त्रिपुरा सुंदरी हृदय देवी
शिरोदेवी शिखा देवी कवच देवी नेत्र देवी अस्त्र देवी कामेश्वरी भगमालिनी नित्य क्लिन्ने भेरुंडे वह निवासिनी महावज्रेश्वरी शिवदूती त्वरिते कुल सुंदरी नित्य नील पताके विजये सर्वमंगले ज्वाला मालिनी चित्रे महानित्ये परमेश्वर परमेश्वरी मित्रे शमयी नमस्ते प्रणाम माता। कल्याण। मेरे इस सिंहासन का नाम है चिंतामणि सिंहासन। माता, चिंतामणि सर्वथा उपयुक्त नाम है आपके सिंहासन का, क्योंकि इसी आसन पर विराजमान होकर आप ब्रह्मांड के समस्त जीवों की सभी चिंताएं दूर करने की कृपा करेंगी। हाँ पुत्र, अपने सभी भक्तों के धर्मोचित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ही तो मैंने अपना ये साकार